जय श्री राधे राधे। ध्यान से सुनिए। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपका मन विचलित हो जाए। इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, माता या पिता? रुकिए, गुस्सा मत होइए और वीडियो बंद मत कीजिए, क्योंकि आज जो मैं कहने जा रही हूँ वो ना किसी शास्त्र के विरुद्ध है, ना धर्म के, बल्कि आज श्री कृष्ण की वही बात बताऊंगी जिसे लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते। अगर आप माता पिता हैं या किसी के पुत्र पुत्री हैं तो यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं पाप की परिभाषा। पाप का अर्थ केवल चोरी करना नहीं होता। पाप का अर्थ केवल झूठ बोलना नहीं होता। पाप वो भी होता है जो हम प्रेम में करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अज्ञान में किया जाए उसका फल भी भोगना ही पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे माता और पिता के उस अज्ञान की जो संतान के जीवन को प्रभावित करता है। माता, त्याग, ममता और भूल। माता जिसे भगवान से भी ऊपर रखा गया। माँ जन्म देती है, पालती है, रात रात भर जागती है। लेकिन सुनिए, क्या हर प्रेम पुण्य होता है? नहीं। कई बार माँ का अति प्रेम संतान को कमजोर बना देता है। जब माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तू पढ़ लेगा, चल छोड़, तू अभी छोटा है, तुझे दुख क्यों हो, मैं सब सह लूंगी। यहीं से शुरू होता है पाप। अनजाने में माँ संतान को संघर्ष से बचाती है, लेकिन जीवन संघर्ष से ही बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी युद्ध से नहीं बचाया, बल्कि युद्ध करना सिखाया। पिता, अनुशासन, अपेक्षा और भूल। अब बात करते हैं पिता की। पिता वो होता है जो कम बोलता है, लेकिन जीवन की सबसे भारी जिम्मेदारी उठाता है। लेकिन यहाँ भी एक भूल होती है। जब पिता सिर्फ अपेक्षा रखता है लेकिन संवाद नहीं करता। मुझे ऐसा बेटा चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है, और लोग क्या कहेंगे, यहीं से संतान दबने लगती है। पिता का दबाव कई बार संतान को भीतर से तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार त्याग दो, क्योंकि अपेक्षा दुख देती है। तो सबसे बड़ा पापी कौन? अब ध्यान से सुनिए। इस संसार में न माता पापी है न पिता। सबसे बड़ा पापी है ज्ञान। प्रेम कब बोझ बन जाता है, अनुशासन कब अत्याचार बन जाता है, अपेक्षा कब जहर बन जाती है। माता पिता का पाप तब शुरू होता है जब वे संतान को अपनी संपत्ति समझने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संतान तुम्हारी नहीं, ईश्वर की अमानत है। अब जानते हैं पुण्य कैसे बनाएं। अगर आप माता हैं, संतान को गिरने दें, सीखने दें, खुद से लड़ने दें। अगर आप पिता हैं, सुनना सीखिए, समझना सीखिए और तुलना छोड़ दीजिए। और अगर आप संतान हैं, माता पिता को दोष मत दीजिए, उनके अज्ञान को क्षमा कर दीजिए। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है।
सच्चाई जो कोई नहीं बताता। रुकिए, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो शायद किसी मंच से नहीं कहा जाता। हर माता पिता सोचते हैं हमने तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता क्या जो किया वो बच्चे के लिए सही भी था। श्री कृष्ण कहते हैं नीयत अच्छी हो फिर भी परिणाम गलत हो सकता है। यहीं से जन्म लेता है वो अदृश्य पाप जो किसी को दिखाई नहीं देता। मौन पाप जो घरों में पलता है। क्या आपने कभी देखा है एक बच्चा चुप रहता है, बहुत ज्यादा चुप। वो जवाब देता है लेकिन सवाल नहीं करता। वो मुस्कुराता है लेकिन आंखें कुछ और कहती है। यही वो बच्चे होते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा अच्छा संस्कार वाला कहा जाता है, लेकिन अंदर से वो टूट चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया गया बड़ों से सवाल मत करो, माता पिता भगवान होते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता भगवान श्री कृष्ण जैसे होते हैं जो प्रसन्न करने देते हैं। तुलना सबसे खतरनाक पाप। अब ध्यान से सुनिए। माता पिता जब तुलना करते हैं तो वो पाप नहीं समझते, लेकिन वही तुलना बच्चे के आत्मविश्वास की हत्या कर देती है। देखो शर्मा जी का बेटा, फलां की बेटी कितनी समझदार है। यहीं पर एक बच्चा खुद से नफरत करना सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा अलग उद्देश्य लेकर आती है, फिर आप एक ही सांचे में सबको क्यों ढालना चाहते हो। अधूरी इच्छाओं का बोझ। अब सबसे कड़वी सच्चाई। कई माता पिता अपनी अधूरी इच्छाएं बच्चों पर लाद देते हैं। जो खुद नहीं बन पाए वो बेटे को बनाना चाहते हैं। जो खुद नहीं जी पाए वो बेटी से जीने की उम्मीद करते हैं और फिर कहते हैं हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है बच्चा आपका सपना पूरा करने नहीं आया, वो अपना जीवन जीने आया है। अब जानते हैं धर्म की गलत समझ। सबसे बड़ा धोखा धर्म के नाम पर होता है। जब कहा जाता है माता पिता की हर बात मानो, वही धर्म है। नहीं, श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जो सत्य है वही धर्म है। अगर कोई बात संतान को भीतर से तोड़ रही है तो वो धर्म नहीं हो सकता। जब संतान चुपचाप दूर चली जाती है, एक दिन ऐसा आता है बच्चा घर में रहता है लेकिन मन से चला जाता है। वो मोबाइल में खोया रहता है, कमरे में बंद रहता है और माता पिता कहते हैं आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं। नहीं, बच्चे नहीं बिगड़े, वो थक गए हैं। अब जानते हैं जागने का समय। अब भी समय है। अगर आप माता हैं तो प्यार के साथ समझ भी दीजिए। अगर आप पिता हैं तो आदेश के साथ अपनापन भी दीजिए। और अगर आप संतान हैं तो नफरत मत रखिए,
क्षमा कीजिए, लेकिन खुद को मत खोइए। आज अगर आपकी आंखों में नमी है, तो समझिए श्री कृष्ण आपसे बात कर रहे हैं। माता पिता को सुधारना नहीं, समझना सीखिए। संतान को बदलना नहीं, निखारना सीखिए। और याद रखिए, इस संसार में सबसे बड़ा पाप प्रेम नहीं, बल्कि प्रेम में किया गया ज्ञान है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो कमेंट में लिखिए राधे राधे। और इस वीडियो को उन माता पिता तक जरूर पहुंचाइए जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन सही दिशा नहीं जानते। जय श्री कृष्ण।